दिल्ली की मंत्री आतिशी का बड़ा आरोप, कहा बीजेपी ने मेरे करीबी से पार्टी में शामिल होने का दिया ऑफर, मुझ पर बनाया दबाव। आतिशी बोली, अभी आम आदमी पार्टी के 4 और नेताओं को किया जाएगा गिरफ्तार। सौरभ भारद्वाज, राघव चड्ढा, दुर्गेश पाठक के साथ मुझे अरेस्ट करने की साजिश। आतिशी का बड़ा आरोप, कहा जल्द ही मेरे घर पर रेड करेगी ईडी, बाद में पूछताछ का समन दिया जाएगा, उसके बाद होगी गिरफ्तारी। कोर्ट में ईडी का बड़ा दावा, केजरीवाल ने पूछताछ में आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया, कहा मुझे नहीं, दोनों को रिपोर्ट करता था दिग्विजय नायर। ईडी के मुताबिक गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया गया था शराब घोटाले का पैसा। आतिशी थी गोवा चुनाव के दौरान आम आदमी पार्टी की प्रभारी। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा बोले, सौरभ भारद्वाज और आतिशी मुख्यमंत्री ना बन जाए, इसलिए केजरीवाल ने दोनों का नाम लिया। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा, आम आदमी पार्टी का अंदरूनी सत्ता संघर्ष आया सामने, पत्नी को सीएम बनाना चाहते हैं केजरीवाल, इसलिए आतिशी और सौरभ भारद्वाज का नाम लिया। केजरीवाल के तिहाड़ जेल पहुंचने पर दिल्ली बीजेपी ने जारी किया एक पोस्टर में केजरीवाल पर कसा गया तंज, लिखा शराब घोटाले के गुनेगार शीश महल 2 तिहाड़। दिल्ली राउस एवेन्यू कोर्ट ने सीएम अरविंद केजरीवाल को जेल में 3 किताबें रखने की इजाजत दी। केजरीवाल ने मांगी थी गीता, रामायण और हाउ प्राइम मिनिस्टर्स डिसाइड रखने की इजाजत। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल को घर का बना खाना मुहैया करवाने का आदेश दिया। अपना बिस्तर और तकिया रखने की भी मिले चुनौती। कोर्ट ने जेल प्रशासन को दिया निर्देश, सीएम केजरीवाल का ब्लड प्रेशर और शुगर लेवल की नियमित जांच करवाई जाए, जरूरी दवाएं भी मुहैया करवाई जाए। राउस एवेन्यू कोर्ट का जेल सुप्रिंटेंडेंट को निर्देश, जेल के नियमों के मुताबिक सीएम केजरीवाल को किताबें, नोटपैड और पेन भी न्यायिक हिरासत में मुहैया करवाई गई। पीएम मोदी आज शाम 6 बजे बिहार के कार्यकर्ताओं के साथ करेंगे संवाद। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कार्यकर्ताओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी के आवास पर सोमवार देर रात तक हुई बड़ी चुनावी बैठक। जेपी नड्डा, अमित शाह और राजनाथ सिंह के अलावा अश्विनी वैष्णव और विनोद तावड़े भी रहे मौजूद। बैठक में लोकसभा चुनाव में पार्टी की तैयारियों और रणनीति पर हुई चर्चा। करीब 6 घंटे तक सभी मुद्दों पर हुआ गहन मंथन। पीएम मोदी ने सोमवार की रात गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल से मुलाकात की। चुनावी तैयारी सहित राज्य की स्थिति पर हुई चर्चा। अमित शाह बेंगलुरु ग्रामीण के चन्नापट्टनम टाउन में शाम 6 बजे करेंगे रोड शो। बीजेपी और जेडीएस के नेता भी होंगे रोड शो में शामिल। नागपुर में नितिन गडकरी के किया रोड शो। डिप्टी सीएम फडणवीस भी साथ में मौजूद रहे। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा। एनडीए पर आदित्य ठाकरे का निशाना, कहा यवतमाल में एनडीए नहीं उतार सका उम्मीदवार, हमारी पार्टी के 40 गद्दारों को जनता ने किया खारिज। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पद्मश्री डॉक्टर एचसी डाबर से करेंगे मुलाकात। शाम 7:10 पर उनके घर पर जाकर मिलेंगे। मेरठ में नॉमिनेशन से पहले बोले अरुण गोविल, बीजेपी ने मुझे अपने घर से प्रत्याशी बनाया, मैं अब अपने लोगों के लिए काम कर पाऊंगा। समाजवादी पार्टी ने मेरठ में बदला अपना उम्मीदवार, भानु प्रताप सिंह की जगह अतुल प्रधान को दिया टिकट। कांग्रेस ने 2 और उम्मीदवार के नाम का किया ऐलान। महाराष्ट्र के अकोला से अभय पाटिल को बनाया उम्मीदवार, जबकि तेलंगाना के वारंगल से कदियम काव्या को मिला टिकट। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने छिंदवाड़ा में किया रोड शो। भारी तादाद में उमड़ी लोगों की भीड़। मदुरई में तमिलनाडु के मंत्री पी थियागा राजन ने किया रोड शो। इंडी गठबंधन से सीपीआईएम उम्मीदवार सु वेंकटेशन ने मांगे वोट। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में टीआर परिवेंदर ने शुरू किया प्रचार अभियान। पेरम्बलूर सीट से है बीजेपी उम्मीदवार। कोलकाता में सुदीप बंदोपाध्याय ने किया रोड शो। कोलकाता उत्तर से है टीएमसी प्रत्याशी। केरल के सीएम विजयन ने राहुल गांधी पर बोला हमला, कहा बीजेपी से लड़ने के बजाय वायनाड में सीपीआई नेता एनी राजा से कर रहे मुकाबला। छत्तीसगढ़ के रायपुर में लोकसभा चुनाव में मतदाताओं को जागरूक करने के लिए पहल, अंतर विभागीय क्रिकेट प्रतियोगिता का किया गया आयोजन। रायपुर जिला प्रशासन ने बाइक रैली का किया आयोजन। बड़ी संख्या में लोगों ने लिया हिस्सा, वोटिंग के लिए लोगों को जागरूक किया। नेवी के वाइस एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने गोवा शिपयार्ड का किया दौरा। जीएसएल चीफ ने यहां चल रहे नेवल प्रोजेक्ट्स की दी जानकारी। अमेरिका में अनाथ हुआ तमिलनाडु मूल का 3 साल का बच्चा चेन्नई पहुंचा। बच्चे की भारतीय चाची को कानूनी लड़ाई के बाद मिले बच्चे की कस्टडी। बच्चे के माता पिता की 2022 में मिसिसिपी में हुई मौत। धार के भोजशाला में एएसआई का सर्वेक्षण का आज 12वां दिन। सुप्रीम कोर्ट के कल सर्वे पर रोक लगाने से किया गया था इनकार। प्रयागराज पुलिस ने माफिया अतीक अहमद के परिवार की 2 लेडी डॉन पर इनाम का ऐलान किया। अतीक और अशरफ की बहन आयशा नूरी और अशरफ की पत्नी जैनब पर 25-25 हजार का इनाम। जयपुर में एंटी करप्शन ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। एसएमएस अस्पताल के अधिकारी समेत 3 लोगों को अरेस्ट किया। ऑर्गन डोनेशन की एनओसी के लिए रिश्वत लेने का आरोप। मुख्तार की मौत पर अफजाल अंसारी का बयान, कहा जो लोग समझ रहे हैं कि मुख्तार अंसारी का द एंड हो गया है, ऐसा नहीं है, कहानी तो अब शुरू होगी।
अजमेर में 2 युवकों को डिटेन कर पुलिस ने 3 लाख कैश जब्त किया। चुनावों के मद्देनजर पुलिस की कार्रवाई। आंध्र प्रदेश पुलिस ने अनंतपुर के 1 करोड़ 31 लाख रुपए कैश जब्त किया। बरामद कैश के साथ 3 लोग गिरफ्तार। इनकम टैक्स विभाग को सौंपे गए तीनों लोग। दिल्ली के रायपुर रोड पर फतेह कचौड़ी वाले की दुकान में घुसी बेकाबू कार, हादसे में 5 लोग घायल। पुलिस ने आरोपी ड्राइवर को अरेस्ट किया। कानपुर पुलिस को मिली बड़ी सफलता। मुठभेड़ में गोली लगने से घायल गैंगस्टर और इनामी अपराधी आकाश कोष्टा को किया गया अरेस्ट। कानपुर के एक स्क्रैप गोदाम में लगी भीषण आग दमकल की गाड़ियों ने बुझाई आग। ग्रेटर नोएडा में बदमाश से पुलिस की मुठभेड़, जवाबी कार्रवाई में बदमाश को लगी गोली, पुलिस ने किया गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ के बीजापुर में नक्सलियों से मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 नक्सली ढेर किए। LMG जैसे ऑटोमेटिक हथियार बरामद किए। यूपी के चित्रकूट में दर्दनाक हादसा, तेज रफ्तार डंपर ने ऑटो रिक्शा को मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत, 3 गंभीर रूप से घायल। मध्य प्रदेश के मुरैना में आगरा दिल्ली NH44 पर बस पलटी, 25 से अधिक लोग घायल। बदायूं के मोहल्ला बिलसी रोड पर 2 मंजिला मकान में विस्फोट, मकान गिरने से 4 लोग दबे। हादसे में मां बेटे की मौत, 2 बच्चियों की बचाया गया। छत्तीसगढ़ के दुर्ग में एक केमिकल फैक्ट्री में लगी भीषण आग, आसपास के इलाकों में मची दहशत। दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग लगने की वजहों की जांच जारी। गाजियाबाद के लोनी इलाके में 2 झोपड़ियों में लगी आग, एक ट्रैक्टर के टायर और बाइक को भी अपनी चपेट में लिया। दमकल की गाड़ियों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत के बाद पाया काबू। हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। अजमेर में प्लाईवुड फैक्ट्री में लगी भीषण आग बुझाने की कोशिश जारी। तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली में बस और लॉरी के बीच टक्कर, 2 लोगों की मौत, 10 से अधिक लोग घायल। त्रिची चेन्नई नेशनल हाईवे पर हुआ हादसा। असम के कछार में पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 25 लाख रुपए कीमत की ड्रग्स के साथ एक ड्रग पेडलर को किया गया अरेस्ट। गुवाहाटी में स्पीड पेंटर आर्टिस्ट रॉबिन बार को कमाल देखने को मिला। किसी भी सिग्नेचर को शानदार आर्ट में देते हैं बदल, सोशल मीडिया पर वायरल। प्रयागराज में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, शीतला अष्टमी के मौके पर त्रिवेणी संगम में लगाई आस्था की डुबकी। केरल के कोल्लम में ऊंची समुद्री लहरों ने किया नुकसान, किनारे के घरों में पानी घुसने से कई मकान क्षतिग्रस्त। सीरिया की राजधानी दमिश्क पर इजरायल का एयर स्ट्राइक, ईरान के वाणिज्य दूतावास की इमारत को तबाह किया। इजरायली हमले में ईरान के जनरल मोहम्मद रजा जाहेदी के मारे जाने की खबर। ईरानी मीडिया के मुताबिक कई डिप्लोमेट की भी हुई मौत। ईरानी एम्बेसडर के मुताबिक इजरायली एयर स्ट्राइक में कम से कम 7 लोगों की मौत हुई। मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका। सीरिया के विदेश मंत्री ने इजरायली एयर स्ट्राइक को आपराधिक हमला करार दिया। कहा, हमले में ईरानी दूतावास के पास से गुजर रहे कई नागरिकों की भी हुई मौत। इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान पर किया जोरदार एयर स्ट्राइक, हिजबुल्लाह के करीब 10 ठिकानों पर बरसाए बम। इजरायली सेना ने हिजबुल्लाह के ठिकानों पर हमले का वीडियो किया जारी, हथियारों के गोदाम और सैन्य पोस्ट को तबाह करने का दावा किया। इजरायल हमास जंग में गाजा में अब तक 32,845 फिलिस्तीनियों की मौत, गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने दी जानकारी। गाजा के शिफा अस्पताल में इजरायली सेना की रेड हुई पूरी, अस्पताल में हर तरफ नजर आ रहे हैं तबाही के निशान। इजरायली सेना ने शिफा अस्पताल को किया खाली, मरीजों और घायलों को फिर से अस्पताल में लाया जाना शुरू। इजरायली सेना ने शिफा अस्पताल का वीडियो किया जारी, मरीजों के लिए अस्पताल को तैयार करते दिखे इजरायली सैनिक। गाजा के बंदरगाह पर पहुंचे राहत सामग्री से भरे 3 जहाज, 400 टन से ज्यादा खाना और दूसरे जरूरी सामान लेकर आए जहाज। गाजा में राफे के बाजार में लोगों के सामान खरीदना हुआ मुश्किल, खाने पीने जैसी जरूरी चीजों की कीमत आसमान को छू रही। चिली की राजधानी सेंटियागो के बाजार में एक महिला ने की गोलीबारी, एक कैमरामैन सहित 3 लोग हुए जख्मी। एक महिला को चाकू के साथ पुलिस ने किया था गिरफ्तार। महिला ने पुलिस वाले की पिस्तौल निकालकर गोलीबारी की। रूस में एक ट्रेन और बस की जोरदार टक्कर, बस में सवार सभी 8 लोगों की मौके पर मौत। रेलवे अधिकारियों के मुताबिक रेलवे क्रॉसिंग पार करते हुए बस ट्रेन से टकराई, बस का ड्राइवर बुरी तरीके से जख्मी। रूस की एक ट्रांसफार्मर फैक्ट्री में लगी भीषण आग, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। रूस के अल्ताई क्षेत्र में बाढ़ का कहर, करीब 40 गाँव के 400 से ज्यादा मकान बाढ़ की चपेट में आए। रूसी आपदा मंत्रालय के मुताबिक 3 आपदा सेंटर में 150 से ज्यादा लोगों ने शरण, राहत कर्मी लोगों को रेस्क्यू करने में जुटे। अमेरिका के डलास में 2 कारों की रेस में हुआ हादसा, 4 और गाड़ियां हादसे की चपेट में आई, दोनों कार के ड्राइवर की तलाश जारी। मार्च में जीएसटी कलेक्शन 1,78,000 करोड़ रुपए पर पहुंचा, अब तक सब दूसरा सबसे बड़ा आंकड़ा। 2000 रुपए के 97.69% नोट बैंक में वापस लौटे, आरबीआई ने दी जानकारी। आरबीआई की 90वीं वर्षगांठ पर में बोले गवर्नर शक्तिकांत दास, बदलते समय के साथ बैंक का तालमेल बिठाया। आईपीएल में आज रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और लखनऊ सुपर जायंट्स की होगी टक्कर, आमने सामने होंगी दोनों टीमें। बेंगलुरु में दोनों टीमों के बीच भिड़ंत होगी, शाम 7:30 बजे से शुरू होगा मैच। 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस की हुई लगातार तीसरी हार, राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई को 6 विकेट से दी मात। ट्रेंट बोल्ट, युजवेंद्र चहल और रियान पराग रहे राजस्थान की जीत के हीरो। बोल्ट और चहल ने शानदार गेंदबाजी की तो रियान पराग ने बल्ले से दिखाया कमाल।
मुंबई इंडियंस ने राजस्थान रॉयल्स को दिया था 126 रन का टारगेट। राजस्थान की टीम ने 16वें ओवर में दर्ज की जीत। 124 रन का टारगेट चेस करने उतरी राजस्थान की खराब शुरुआत रही। यशस्वी जायसवाल 10, संजू सैमसन 12, जोस बटलर 13 रन बनाकर आउट। 3 विकेट जल्दी गिरने के बाद रियान पराग ने संभाली राजस्थान रॉयल्स की पारी। 54 रन की नाबाद पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई। रियान पराग ने विराट कोहली से छीनी ऑरेंज कैप। 3 मैचों में 181 रन बनाकर टॉप पर पहुंचे। मुंबई इंडियंस के 3 बल्लेबाज 0 रन पर पवेलियन लौटे। रोहित शर्मा, नमन धीर और डेवॉल्ट ब्रेविस पहली बॉल पर हुए आउट। ट्रेंट बोल्ट ने 3 प्लेयर्स को 0 रन पर पवेलियन भेजकर मुंबई को बैकफुट पर धकेला। बोल्ट को प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। मिडिल ओवर्स में युजवेंद्र चहल ने अपनी गेंदबाजी से बरपाया कहर। हार्दिक, तिलक और पवेलियन भेजा। जेराल्ड कुर्जी को भी किया आउट। आईपीएल में रोहित शर्मा 17वीं बार 0 रन पर आउट हुए। दिनेश कार्तिक के सबसे ज्यादा बार 0 पर आउट होने के अनचाहे रिकॉर्ड की बराबरी की। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ हार के बाद बोले हार्दिक पांड्या, मेरे विकेट ने मैच बदला, बेहतर कर सकता था। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ मैच में मुंबई इंडियंस के कप्तान हार्दिक पांड्या की फिर से हूटिंग हुई। वानखेड़े में रोहित के गूंजे नारे। एमएस धोनी के बैटिंग ऑर्डर को लेकर छिड़ी बहस। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व कप्तान माइकल क्लार्क ने कहा धोनी अपनी बैटिंग लाइनअप में बदलाव नहीं करेंगे। रामनवमी पर होने वाला केकेआर और राजस्थान रॉयल्स का मुकाबला हो सकता है रीशेड्यूल। कोलकाता पुलिस ने सुरक्षा देने से मना किया। कप्तानी विवाद के बाद शाहीन अफरीदी और बाबर आजम आमने सामने। पीसीबी अध्यक्ष मोहसिन नकवी ने पूर्व कप्तान शाहीन अफरीदी से बात की। नेशनल खो खो चैंपियनशिप में बोले इंडिया टीवी के चेयरमैन रजत शर्मा, कहा यह देश की मिट्टी का खेल, इसे इंटरनेशनल लेवल तक ले जाने की जरूरत। चैंपियनशिप में महाराष्ट्र का रहा जलवा। रजत शर्मा ने खो खो खेल संघ के अध्यक्ष की तारीफ की। कहा सुधांशु मित्तल के कार्यकाल में खो खो नई ऊंचाइयों पर पहुंचा। इटली के जैनिक सिनर में जीता मियामी ओपन मास्टर्स मेन सिंगल्स का खिताब। करियर के सर्वश्रेष्ठ दूसरे स्थान पर पहुंचा। मियामी ओपन जीतने वाले पहले इटालियन बने जैनिक। दिमित्रोव को 6-3, 6-1 से हराकर 2024 मियामी ओपन खिताब जीता। भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित नागल ने हासिल की करियर की बेस्ट रैंकिंग। 95वें पायदान पर पहुंचे।